It is a chapter 7. It is poetry from the passing of Arthur. इंटरमीडिएट का ये सबसे इम्पोर्टेंट पोएम फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, राजा आर्थर की विदाई। पासिंग मीन्स होता है यहाँ पर विदाई। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इसके पोएट का क्या नाम है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। सो स्टूडेंट, ये फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, राजा आर्थर का प्रस्थान या विदाई, यह जो पोएम है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड की दृष्टि से। और यहाँ पर देखें, राजा आर्थर की विदाई का मतलब क्या है कि कोई एक राजा हुआ करते थे और उनका एक सबसे प्रिय योद्धा जिसका नाम बिडीवर था और राजा का नाम था आर्थर। क्या होता है कि अपने दुश्मनों से युद्ध होता है राजा आर्थर का, और उस युद्ध में राजा आर्थर घायल हो जाते हैं और मरणासन पर पहुंच गए हैं, मृत्यु के अंतिम छोर पर हैं। और वहां से अपने शिष्य बिडीवर को समझा रहे हैं, देखो ये बात है, ऐसे है। वो बता रहे हैं कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, जो परिवर्तन है प्रकृति का नियम होता है। परिवर्तन बहुत ही ज़रूरी है। हमेशा कभी कभी एक अच्छी प्रथा भी संसार को समाप्त कर सकती है, बैड कर सकती है। अतः अच्छी प्रथा और अभ्यास भी चेंज होना चाहिए। चेंज से ये जो संसार होता है मेंटेन रहता है। और आगे उन्होंने बता रखा है कि हमें किसी भी समस्या का डट करके सामना करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा ईश्वर में भरोसा रखिए, ईश्वर में विश्वास करिए, उसकी आराधना करिए, पूजा करिए और अपने दोस्तों के लिए, अपने आप के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहिए, भलाई का काम सोचिए। यही सब चीज़ें इस चैप्टर में बता रहे हैं अल्फ्रेड जी। आइए पढ़ें पोएम को और समझें। देखें, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, द ओल्ड आर्डर चेंजेथ, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. And slowly answered Arthur from the barge. वो जो किंग आर्थर थे, राजा आर्थर, वो घायल हो जाते हैं और अपने नाव पर पड़े हुए हैं और उसी नाव पर अपने उस योद्धा को ये जवाब देते हैं बड़ी ही धीमी गति से। स्लोली आंसर, बड़ी ही धीमी गति से वो बता रहे हैं, कुछ नियम कायदे समझा रहे हैं अपने उस योद्धा को, नाइट को, जिसका नाम बिडीवर था। बार्ज मन होता है उसी नाव पर घायल पड़े हुए थे राजा आर्थर, और अपने शिष्य, अपने योद्धा कहें, योद्धा को समझा रहे हैं क्या? द ओल्ड आर्डर चेंजेथ, यानी जो पुरानी प्रथा है, पुरानी जो आर्डर है, सिस्टम है, नियम है, व्यवस्था जो होती है वो बदल जाती है। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और उसके स्थान पर नई सिस्टम लागू हो जाती है। यानी पुरानी प्रथा, पुरानी जो रीति रिवाज है, नियम है, वो बदलते हैं, उसके स्थान पर नए नियम कानून व्यवस्था आती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, और ईश्वर तो फुलफिल्स हिमसेल्फ माने अपने इच्छाओं को कई तरीकों से पूरा कर लेता है। उसकी जो मनसा है वो करके ही मानेगा। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा न हो कि एक अच्छी प्रथा भी संसार को करप्ट कर दे, नष्ट कर दे, भ्रष्ट कर दे, बिगाड़ दे। यहाँ आशय ये हुआ कि हमेशा एक ही चीज़ लागू नहीं होती। जैसे कोई भी कस्टम हो, प्रथा हो, भले से गुड हो, अच्छा हो, लेकिन वह भी नुकसानदायक ही हो जाता है। अतः राजा आर्थर का मानना ये है कि देखो, परिवर्तन जो बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन प्रकृति का रूल है, नियम है, अतः परिवर्तन होना आवश्यक होता है। नए नियम कानून उसके जगह पर आ जाते हैं। आगे क्या समझाते हैं?
कंफर्ट दाई सेल्फ। आगे क्या बोलते हैं राजा आर्थर अपने शिष्य को क्या समझाते हैं? कंफर्ट दाई सेल्फ, अपने अंदर धैर्य रखो, हिम्मत रखो, धैर्य रखो। कोई भी प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी आती है तो उसका साहस से सामना करो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, बोलते हैं कि मेरे अंदर जो धैर्य है मैं तुम्हें दे तो नहीं सकता अब, क्योंकि मेरा अंतिम समय है। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मेरे अंदर जो धैर्य था, साहस था। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने तो अपने जीवन को व्यतीत कर लिया है, जी लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, जो मुझे करना था अपने लाइफ में, अपने जीवन में, वह कर चुका हूँ। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, जो भी मैंने कार्य किया है उस सभी कार्यों को जो हिमसेल्फ, ही विद इन हिमसेल्फ माने जो ईश्वर है, उसे स्वयं ही उसे माफ़ करेगा। जो भी मुझसे त्रुटियाँ हुई हों, गलती हुई हो, मेरे जो पाप हैं उसको मुक्त करेगा, प्योर करेगा, शुद्ध करेगा, ऐसा मानना है। राजा आर्थर का बोलते हैं कि देखो जीवन में धैर्य रखो, और मैं तो अपने जीवन को व्यतीत कर चुका हूँ। अब मेरे अंदर जो धैर्य है मैं दे तो नहीं सकता तुमको। मैं अपने जीवन में जो कार्य किया उस कार्य में त्रुटियां भी हो सकती है, उन सभी त्रुटियों को ईश्वर जो है माफ़ करेगा। बट इफ़ दाऊ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यहाँ बोलते हैं परंतु देखो तुम, इफ़ दाऊ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मेरे चेहरे को न देख पाओ, अर्थात मेरी डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो प्रे फॉर माई साउल, तो मेरी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रे करो, प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर राट बाई प्रेयर, देखिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन जो यूपी बोर्ड में आ चुकी है। यहाँ बताते हैं आर्थर जी कि मोर थिंग्स आर राट बाई प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, प्रार्थना एक ऐसी चीज़ होती है जिससे बहुत सी वस्तुओं को राट मीन्स पाई जा सकती है। मोर थिंग्स आर राट बाई प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जिसका यह जो संसार है स्वप्न भी नहीं देख सकता, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, ऐसी भी चीज़ों को प्रार्थना के द्वारा पाया जा सकता है। Wherefore let thy voice, आगे क्या बोलते हैं अपने उस योद्धा को, Wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day, ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से कोई फव्वारा होता है, राइज लाइक फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, जिस प्रकार से कोई फव्वारा रात और दिन हमेशा ऊपर की तरफ राइज माने अग्रसरित होता है, हमेशा ऊपर की तरफ चलता रहता है, उसी तरह से लेट दाई वॉइस माने तुम इस आवाज़ से, अपने आवाज़ से रातों दिन मेरे लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए प्रार्थना करते रहना। राइज लाइक फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, माने दिन और रात उस फव्वारे की तरह तुम प्रार्थना करते रहना। फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन sheep and goats that nourish a blind life within the brain, आगे क्या बोलते हैं, for what are men better than sheep and goats, ऐसे व्यक्ति, ऐसे जो मनुष्य होते हैं, मेन होते हैं, वो बेटर देन sheep and goats, जिनके पास दैट नरिश ब्लिंड लाइफ, जो कि अंधड़ का जीवन व्यतीत करते हैं, विदिन द ब्रेन, जिनके पास मस्तिष्क होता है, सोचने की शक्ति होती है, फिर भी अंधड़ों का जीवन व्यतीत करते हैं। और यह तो भेड़ और बकरियों की तरह हैं, क्योंकि भेड़ और बकरियों की तरह है, क्योंकि इनके पास मस्तिष्क होते हुए भी, ब्रेन होते हुए भी, नरिश अ ब्लिंड लाइफ माने अंधड़ का जीवन चलाते हैं, व्यतीत करते हैं। इफ़ नोइंग गॉड, यद्यपि ये भगवान को जानते हैं, मानो भगवान को जानते हैं, ईश्वर को जानते हैं, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, जानते हुए भी
वे भगवान के लिए, उनकी प्रार्थना के लिए अपने हाथों को नहीं उठाते हैं। दे लिफ्ट नॉट हैंड्स, हाथों को नहीं उठाते अर्थात प्रार्थना नहीं करते हैं, जबकि यद्यपि जानते हैं ईश्वर भगवान सर्वव्यापी है। बोथ फॉर देम सेल्फ एंड दोज हूँ कॉल देम फ्रेंड्स। आगे ये बोलते हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं कि बोथ फॉर देम सेल्फ, ये व्यक्ति अपने आप के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते, एंड दोज हू कॉल देम फ्रेंड्स, और उनके लिए जिन्हें दोस्त कहते हैं उनके लिए भी अपने हाथ को खड़ा नहीं करते। फार सो द होल राउंड अर्थ इज एवरीवेयर, और यह जो पूरी संसार है, सो द होल राउंड अर्थ माने पूरी जो संसार है, ये हर जगह, एवरी वे हर जगह, बाउंड बाई गोल्ड चेन, स्वर्णिम श्रृंखला से बंधी हुई है या बांधती है, किसे? अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के उस चरणों को, ईश्वर के चरणों को स्वर्णिम श्रृंखला से बांधती है यह जो पूरा संसार है, अर्थात जो संसार के लोग हैं इस प्रार्थना से भगवान की प्रार्थना से भगवान के काफ़ी करीब जाते हैं। बाउंड बाई गोल्ड चेन अबाउट द फीट ऑफ गॉड, यानी ईश्वर रूपी चरणों को स्वर्णिम श्रृंखला से ये बांधते हैं। ये जो संसार हैं जो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना है उन्हें ईश्वर से जोड़ती है, एक तरह से उनके लिए एक फल मिलता है। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब मेरे प्रस्थान करने का समय आ गया है, मुझे अलविदा कहो। अर्थात जो किंग आर्थर हैं वो मृत्यु के काफ़ी समीप घायल अवस्था में उस डेक पर, उस नाव पर पड़े हुए हैं और ये ज्ञानदायी बातें समझाते हुए अपने शिष्य को, देखो अब मेरा अंतिम समय है और परिवर्तन प्रकृति का रूल है, नियम है। एक सिस्टम, एक नियम बदलेगा और उसके स्थान पर नया नियम आएगा। और यदि मान लो कोई अच्छी प्रथा संसार में चल रही है तो लगातार कायम रहेगी तो यह भी संसार को भ्रष्ट कर सकती है, करप्ट कर सकती है। इसलिए परिवर्तन बहुत ही ज़रूरी है और धैर्य रखो, मुसीबतों का सामना धैर्य से करो। और मैं तो अपना जीवन जी लिया है और जो करना था मैं तो कर लिया और मेरी गलतियों के लिए ईश्वर मुझे प्योर यानी माफ़ करेगा। और यदि बाई चांस मैं मर जाऊं, अर्थात मुझे मेरे चेहरे को तुम न देख पाओ तो देखो मेरी आत्मा की शांति के लिए फार साउल प्रार्थना करते रहना ईश्वर से, क्योंकि प्रेयर माने प्रार्थना एक ऐसी थिंग्स माने वस्तु है जिससे हर चीज़ों को बहुत सी चीज़ों को पाई जा सकती है जिसका कि व्यक्ति ड्रीम्स भी नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं किया। और जिस प्रकार से फव्वारे लगातार ऊपर की तरफ अग्रसरित होते हैं, सेम टू सेम उसी तरह से अपनी उस आवाज़ से मेरे लिए प्रार्थना करते रहना। और प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जिससे बहुत चीज़ों को पाई जा सकती है। और ये जो मानव है, इंसान है, उनके पास ब्रेन तो होता है लेकिन जीवन उनका भेड़ बकरियों से बदतर, क्योंकि मस्तिष्क होते हुए भी वो अंधड़ों का जीवन नरीश व्यतीत करते हैं। जानते हैं कि ईश्वर हर जगह है लेकिन उसकी प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते, और न तो स्वयं के लिए न तो अपने उनके लिए जिन्हें हम दोस्त कहते हैं उनके लिए भी नहीं। और जो प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो संसार है वो भगवान के काफ़ी करीब है। प्रार्थना के माध्यम से हम उस ईश्वर के पास पहुँचते हैं। अतः देखो इन सब नियम को पालन करो। अब मेरे जाने का समय आ चुका है, मुझे अलविदा कहो। सो थैंक यू स्टूडेंट।